सांवली सी रंगत। मेरी दोस्ती इससे टिकटॉक पर हुई थी। जब मैंने अपने पैक आईडी पर कोई भी वीडियो अपलोड किया करता तो वो मेरी हर वीडियो पर कमेंट किया करती। फिर इस एक दिन इसने मुझसे मैसेज किया। मैंने इसके मैसेज का जवाब दे दिया। हमारी बात होना शुरू हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एक अच्छे दोस्त बन गए। इस लड़की ने मुझे कहा कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सैड वीडियो अपलोड मत किया करें। तो मैं फिर इससे पूछा कि इसकी कोई वजह। तो वो बड़े प्यार से अंदाज में बोली, क्या मैं आपके पास नहीं हूं ना, आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ और अपने सच्चे दिल से आपको चाहती हूँ। लेकिन मैं इस लड़की को जवाब दिया कि हम अपनी हद को कभी पार नहीं करेंगे। हाँ, बस हम एक अच्छे दोस्त हैं और बनकर रहेंगे। क्योंकि इसकी वजह ये थी कि मुझे पहले एक दफ़ा मोहब्बत में धोखा मिल चुका था। मैं इस लड़की को कहा, ये यार देखो, सीधी सी बात है, मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, मेरा कोई फैशन बैकग्राउंड नहीं है। जो भी बात है, मैं आपको सारी बात सही से बता रहा हूँ। इस लड़की ने मुझे जवाब दिया कि इंसान सिर्फ दिल का साफ होना चाहिए। फिर हमारी आहिस्ता आहिस्ता बात चलती रही। पता नहीं चला कब मुझे इस लड़की से बेशुमार मोहब्बत हो गई। हम दोनों आपस में टिकटॉक के इनबॉक्स में ही बात किया करते थे। मैंने इस लड़की को देखा तक नहीं था, लेकिन एक बात हकीकत है कि मैं इससे मोहब्बत में पागल हो चुका था। फिर वो मुझसे सारी रात देर तक बातें करती। मुझे इसकी ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। आदत हो गई थी, मैंने इसको देखा भी नहीं था। जज्बात में आकर मैंने इससे शादी का दावा कर लिया था। मैंने लड़की के हवाले से अपने घर वाले से भी बात कर ली थी। मैंने अपने दोस्तों को सबको कह दिया था कि अगर शादी करूंगा तो सिर्फ इसी लड़की से, नहीं तो शादी नहीं करूंगा। मैं प्यार से इसे अपनी शहजादी बुलाया करता था। और वहाँ के बाद जब भी वो दिन आता जिस दिन हमने पहली दफ़ा बात की थी, तो मैं इस दिन इसको विश करता था। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से ख्वाब इसके साथ सोच लिए थे। जब कभी हमारी लड़ाई होती या मुझसे नाराज़ हो जाती तो मैं इसको हमेशा की तरह पहली फुर्सत में ही मना लिया करता। इसके नाज नखरे उठाया करता था क्योंकि मैं इससे बेहद मोहब्बत करता था। इसको इस बात का पूरा पूरा यकीन था कि मैं सिर्फ इसी का हूँ। फिर एक दिन इसने मुझे कहा, मैं आपको वीडियो कॉल करूँगी। जब इसने ये लफ्ज़ कहे तो इस दिन मुझे खुशी भी बहुत थी और तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा, जिसका दर्द मुझे आज भी होता है। इस दिन मैंने कुछ काम से थका हारा घर आया और वो ऑनलाइन थी और इसका मुझे मैसेज आया, और जान, मैं कुछ देर वेट करें, मैं आपसे बात करती हूँ। मैं इस लड़की से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था कि मुझे अपना कोई काम भी याद नहीं रहता था। फिर अचानक से इसने मुझे वीडियो कॉल कर दी। मैंने बहुत खुश हुआ, उसकी कॉल अटेंड की। कुछ देर हमारी बात होती वीडियो कॉल पर। यकीन जाने मैं इस दिन बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा देर तक ना रह पाई। कॉल करने के बाद फ़ौरन इसने मुझे मैसेज कर दिया कि आज के बाद मुझे कभी मैसेज मत करना। मैंने इसे वजह पूछी, यार क्या हुआ है, अचानक से ये सब कुछ क्यों बोल रही हो? तुमने इसे मुझे अब सब कुछ ख़त्म क्यों कर रही हो? जब मैंने वजह पूछी तो इसने मुझे कहा, तुम मुझे पसंद नहीं हो। इसकी ये बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इससे क्या कहा, यार तुम अच्छा नहीं कर रही मेरे साथ। तो वो साथ मुझे बोली कि हर इंसान की चॉइस करने का हक होता है। मैंने इस लड़की को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। मैंने इसकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, बहुत ज़्यादा तरले किए, वो मुझे ऐसे तन्हा छोड़कर मत जाओ। मुझे इसकी आदत हो गई थी। मैं इसे कह कर, यार सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन इसने मुझे आगे से जवाब ना दिया। अब बहुत हो गया, ये बात हकीकत है कि तुम मुझे सच में पसंद नहीं हो।
اس کی یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ اس نے مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا۔ میں آج بھی روتا ہوں یہ سوچ کر کہ اس نے مجھے میرے سامنے رنگ کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ میرے دل اس کے لیے جو محبت تھی اس لڑکی کو نظر نہیں آئی۔ آج میری ایک چھوٹی سی سوال ہے، محبت اگر اندھی ہوتی ہے تو پھر کسی بدصورت انسان سے کیوں نہیں ہوتی؟ کسی غریب گھر کے لڑکے سے کیوں نہیں ہوتی؟ کسی بے روزگار لڑکے سے کیوں نہیں ہوتی؟ محبت میں ہر انسان کو ایک انسان کے ساتھ جذبات جوڑنے ہوتے ہیں، اور جب ان کی جذباتوں کو اگلا بندہ ٹھیس پہنچا دیتا ہے تو روح کو زخم کر دیتا ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد اگلا انسان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے جو پہلے کسی کے ساتھ پورا کر چکا ہوتا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میری آپ سب سے ایک ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے، کبھی بھی کسی کے جذبات کے ساتھ مت کھیلیں۔ جب کبھی کسی کے اندر سے بددعا نکلتی ہے نا، جب کوئی کسی کو دل سے بددعا دیتا ہے نا، تو یقین کرے وہ بددعا پوری عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس کو مجھ سے پیار تھا یا نہیں، لیکن ایک بات حقیقت ہے، اس کے اس دھوکے کی وجہ سے میں آج پاگل ہو گیا ہوں۔ اگر کوئی سچی محبت کرے تو اس کی قدر کیا کرے۔ رنگ یا خوبصورتی میں کچھ نہیں رکھا، انسان کا دل اچھا ہونا چاہیے۔ اور خوبصورتی میں کیا رکھا ہے؟ اگر خوبصورت انسان ڈھونڈو گے تو محبت نہیں کرے گا تو اس خوبصورتی کو کیا کرو گے؟